स्टार्ट हो जाता। चले ठीक है। आप लोग सर्वर लिए थे? अच्छा कोई नहीं। तो मेरे पास है अभी S4 आना है। ठीक है, दोस्त का लिया मैं भी। तो लास्ट टाइम अपन लोग SU01 देख रहे थे, ठीक है। नाउ SU01 में एक सेकंड, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, तो SU01 में अब देखो, ECC में और S4 HANA में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ना एक कॉलम आ जाता है जिसको टेक्निकल यूजर कहते हैं। चलो पहले एक बार ना फिर से एक यूजर बना देते हैं। कोई सा भी एक यूजर पकड़ लो, ठीक है। मैं नॉर्मल यूजर बनाता हूँ। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टैब आ गया। क्यों? क्योंकि ये S4 है। कैसे पता चलता है S4 है? स्टेटस में चल जाओ सिस्टम के, आपको यहीं पे पता चल जाएगा। देखो हाना डीबी यूज हो रहा है। हाना डीबी हमेशा S4 हाना में ही रहेगा, ठीक है। वो कभी इसमें नहीं मिलेगा आपको। और अंदर भी ऐसे जा सकते हो। इधर है, ठीक है। आपको सबको मिल जाएगा कि एक्सेस कंट्रोल फॉर S4 हाना, प्रोसेस कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट भी है यहाँ पे। ओके, S4 ये रहा, S4 हाना फाउंडेशन। ओके, तो 2023 S4 आना है इसमें, ठीक है। तो लास्ट नेम अभी भी मैंडेटरी है, कुछ भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे ना आप अपना डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन आपके टिकट नंबर के। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एड्रेस देखा था, ठीक है। लॉग ऑन डेटा में मैंडेटरी होगा आपका यूजर टाइप सेट करना और पासवर्ड सेट करना, ठीक है। चलो पासवर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि इनिशियल पासवर्ड हमेशा डायलॉग में आता है, ओके। बाकी सब में प्रोडक्शन पासवर्ड लग जाती है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना दिया है ना, अब दिखाता हूँ मैं क्या होता है। अब इसको मैंने ऐसे सेव कर दिया, ठीक, क्योंकि सिर्फ तीन ही चीज चाहिए, तीन ही चीजें मैंडेटरी हैं। अब मैं वापस इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग इन हो गया। अब यहाँ अगर आप देखोगे लॉग ऑन डेटा में, तो यहाँ आ गया प्रोडक्शन पासवर्ड, ठीक है। तो इनिशियल पासवर्ड क्योंकि मैंने बाद में चेंज कर दिया, तो प्रोडक्शन पासवर्ड बन गया, ओके। बाकी सब चीजें जैसे ये यूजर ग्रुप, ये आपको बाद में बताएंगे। वैलिडिटी पीरियड सिंपल है कि आप कब चाहते हो यूजर को लॉग इन करना। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे कल का डेट डाल दें, या आने वाले कल का डेट डाल दें, तो बंदा फिर उसके बाद लॉग इन नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, रिपीट लॉग ऑन, ओके। वो आपको कभी रीजन भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉग इन वैलिडिटी नहीं है अभी। वैसे एंड वैलिडिटी भी रहता है, वैलिड टू। अगर ये भी हम कम कम कर देंगे तो फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलो डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ गया, एड्रेस समझ में आ गया, लॉग ऑन डेटा। अब एसएनसी पे चलते हैं, सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन। एसएनसी आप लोग को मालूम ना थोड़ा बहुत? एसएनसी क्या है? आज आप लोग कभी एसएसओ यूज किया हो, सिंगल साइन ऑन? नहीं। अच्छा, तो एसएनसी क्या है ना,
सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन, यहाँ पर आप ये सिंबल देख रहे हो ना, कोई भी अपने सिस्टम में भी अगर आप देखेगा ना, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ना, ये लॉक वाला, ये अभी अनलॉक्ड है, यानी एसएनसी एक्टिवेटेड नहीं है। अगर ये लॉक्ड होगा ना, तो यानी एसएनसी एक्टिव है। एसएनसी का मतलब क्या होता है? एसएनसी ऐसे समझाते हैं, आप लोग के पास कोई ऑथेंटिकेटर तो यूज करते ही होंगे ना आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर, ऑक्टा, ये सब में से कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज करता है। ऑक्टा भी हाँ आपने हाँ देखा ही होगा, ऑक्टा ऑथेंटिकेटर वगैरह। तो ये सब ऑथेंटिकेटर करते क्या है? ये आपको एक बार लॉगिन कर देंगे, फिर आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट? जैसे आप ऐसे समझो कि मैं जीमेल लॉगिन कर लिया अपना, ठीक है, अब एक बार मैं जीमेल लॉगिन कर लूंगा, इन सब का एक्सेस मिल जाएगा मेरे को, करेक्ट? यूट्यूब भी खुल सकता है सेम अकाउंट के साथ, जीमेल भी खुल जाएगा सेम अकाउंट के साथ, ठीक है, डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स, ये सब भी सेम अकाउंट से खुल रहे होंगे, सही है ना? बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। अब यही सेम चीज अगर हम यहाँ पे बोलें कि इसको खोलने में भी मेरे को पासवर्ड लग रहा है, इसको भी खोलने में पासवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो एसएनसी क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन यूजर बनाती है कंपनी, ठीक है, बिटवीन दी एसएपी एंड एक कोई ना कोई ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या ऑक्टा, ज्यादातर ऑक्टा यूज किया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है ना, उसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ गूगल में आना है, ठीक है, तो लेट सपोज आपकी कोई कंपनी का नाम है जैसे न्यूरोवर्स, ठीक है, न्यूरोवर्स डॉट ऑक्टा, ऐसे ही आपका भी होता होगा, न्यूरोवर्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट लिख देगा, ठीक है, ऐसे करके कोई वेबसाइट होगी, ठीक है, ओके। अब इस वेबसाइट में आपको जाके लॉगिन करना होगा अपना अकाउंट, ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आईडी, जैसे कि ये आपकी आईडी है, ठीक है, तो सिस्टम क्या करती है ना, बोलती है कि वो आईडी यहाँ पे लिख दो मेरे एसएनसी में, ऐसे करके, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी ये बंदा लॉगिन करने की कोशिश करेगा, मतलब ये बंदे का ना, जब भी S/4HANA ऐसे क्लिक करेगा ना, यहाँ पर अपना नाम लिखेगा और इंटर दबाएगा बस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कि कौन सी आईडी तुमको लॉगिन करनी है, आई मीन कौन से क्लाइंट में तुमको लॉग ऑन करना है। जैसे ही तुम कोई भी क्लाइंट क्लिक करोगे, होगा क्या, इंटरनली सिस्टम क्या करेगी ना, ये लिंक को खोलेगी, ठीक है, ये लिंक को यहां पर लाके खोलेगी। अगर खुल गई लिंक, ठीक है, तो आप लॉगिन कर पाओगे, आपको दिखेगा नहीं कि वो आपके क्रोम या फिर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन पे लॉगिन कर रही है, ठीक है, बैकएंड में चल रहा है ये। लेकिन सपोज करो आपने किसी और का नाम लिख दिया, बट क्या आपका ये अकाउंट लॉगिन है? अभी नहीं है, आपने तो दूसरी आईडी लॉगिन की हुई है ना, ठीक है, तो वो आपको लॉगिन करने देगा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर मैं ठीक है, इसमें कोई डाउट? एसएनसी क्या होती है? इसमें हम लोग को कोई काम नहीं होता, ये एक्चुअली बेसिस का काम है। दो कंप्यूटर के बीच में, आई मीन दो सिस्टम के बीच में ट्रस्ट बनाना, ये बेसिस का काम है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनके लिए यूजर्स बना के दे देंगे, ओके। जैसे एसएनसी के लिए ना, क्योंकि एसएनसी का डाटा कोई लेके जाता है, कोई लेके आता है ना, तो कम्युनिकेशन डेटा यूज करते हैं हम लोग। नॉर्मली तो हम ये लोग भी आप अगर कोई रियल टाइम में यूजर्स भी नहीं बनाते ना, वो बनाते, क्यों नहीं ऑटोमेटिक बन के बनाते? आते हैं ना, राइट? अगर आपको डेवलपमेंट क्वालिटी में बोलेगा बनाने, तो बनाना पड़ेगा। ओके, प्रोडक्शन में तो नहीं बनाएंगे ना? प्रोडक्शन में देखो, जीआरसी करता क्या है ना, ये जो पीएफसीजी है, सॉरी SU01 है, हाँ आपको मैं जीआरसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नहीं, इसने बोला था हमको शंकर ने, और ये वो कुछ आरएफसी कनेक्शन से, कुछ आरएफ सिस्टम से बन के आते हैं डायरेक्ट एसएपी सिस्टम हाँ को। हाँ। तो जीआरसी में ना एक सिस्टम है जिसको एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल के 4 हिस्से हैं, ARA, ARM, BRM, EAM, ठीक है। ये सिर्फ एक्सेस कंट्रोल के 4 हिस्से हैं। ऐसे आपके पास प्रोसेस कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं जीआरसी में, ठीक है। ARA का काम रिस्क संभालना होता है,
ओके, रिस्क एनालिसिस वो सब वाली चीजें, एसओडी निकालना, ओके, वो उसका काम है, तो इसको साइड करो। ये जो एआरएम है ना, एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ये बेसिकली ऐसा समझो कि SU01 का ऑटोमेशन है, ठीक है, कि आप बस रिक्वेस्ट रेज करो, बाकी SU01 जो होगा वो खुद ही खुद यूजर बना के दे देगा आपको, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना उसकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे BRM क्या है, BRM PFCG का ऑटोमेशन है, ठीक है। और फिर EAM, ये फायर फाइटर आईडीज के लिए। ये समझ में आ गया इतना आपको अभी? हाँ तो आप जो प्रोडक्शन में देखते हो ना होते हुए, कि आप बस एक्सेस रिक्वेस्ट रेज कर देते हो और यूजर अपने आप बन जाता है अप्रूवल के बाद, उसको ARM बोलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली जो भी SU01 में हो रहा है उसको ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है, वो भी बताएंगे। ओके, तो एसएनसी समझ में आ गई सबको? मतलब अफजल भाई, वो यूजर है ना जीआरसी सिस्टम में क्रिएट होगा क्या? मतलब यस फॉर नहीं हन्ना नहीं में नहीं नहीं क्रिएट नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो जीआरसी यूजर, वो जीआरसी में क्यों क्रिएट होगा? तो जीआरसी में हम लोग जाते हैं ताकि हम लोग दूसरे सिस्टम के लिए क्रिएट करें ना। अच्छा, ओके ओके। देखो होता क्या है जीआरसी में ना, सेंट्रल सिस्टम की तरह काम करती है, कि जीआरसी में तुम्हारी सारी सिस्टम कनेक्टेड है, तुम्हारी ईडब्ल्यूएम कनेक्टेड रहेगी, ठीक है, तुम्हारी जीटीएस सिस्टम, एपीओ सिस्टम, ये ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड रहेंगे, ओके ठीक है। ओके। एक S4 HANA का भी सिस्टम होगा, ऐसे करके सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे। तो जीआरसी में जाता है कोई भी बंदा और कोई भी एक सिस्टम को सेलेक्ट करके उसके यूजर बना देता है, जैसे एक साथ मेरे को 4 सिस्टम में बनाने हैं मेरे को, ठीक है, तो मैं जीआरसी में जाके बना लूंगा। पहले सॉल्यूशन मैनेजर करके एक होता था, अभी भी होता होगा आप लोग के पास, सॉल्यूशन हाँ मैनेजर होगा ना। हाँ, सॉल्यूशन हाँ, तो मैनेजर है। सॉल्यूशन मैनेजर में भी SMTP। एक सिस्टम होता था जिसको हम लोग CUA कहते थे, सेंट्रल यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। बताऊंगा मैं आराम से आप लोग को, अभी सब, अभी अगर आप लोग को सबको बताऊंगा ना तो कंफ्यूज होगे आप थोड़ा, ठीक है, वो धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। एसएनसी समझ में आ गया ना? ठीक, इसके बाद है डिफॉल्ट्स। तो ये डिफॉल्ट्स ना बेसिकली आपको क्या देखना है उस हिसाब से, ऐसे हम लोग कभी छूते नहीं है डिफॉल्ट्स भी और पैरामीटर्स भी। क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि आपको पता है सबके पास कॉमन रोल्स होते हैं, जब भी आईडी बनती है तो एक रोल दे दिया जाता है सबको, जिसको कॉमन रोल करके बोलते हैं, ठीक है। उन कॉमन रोल्स में जैसे SU53 का एक्सेस हो गया, SU53 का तो पूरी कंपनी के पास एक्सेस होता है ना, वैसे ही आप लोग के पास एक और एक एक्सेस होता होगा SU3 का। कभी SU3 चलाएं आप लोग? हाँ जी, SU3 ट्रांजैक्शन कोड। नहीं नहीं नहीं, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए जो यूज करते हो आप एज एन MM कंसल्टेंट। हाँ, तो खुद के लिए आप लोग के पास एक ट्रांजैक्शन कोड है SU3 करके, ठीक है, ये सबके पास होता है एक्सेस, ये कॉमन एक्सेस है, ओके। तो SU3 में जैसे एड्रेस सेट करना, डिफॉल्ट सेट करना, पैरामीटर सेट करना, खुद के ही, किसी और का नहीं, खुद का ही। जैसे मैं यहाँ बेस्ट यूजर में हूं ना, ठीक है, तो मैं यहाँ खुद का ही, मैं अपना डिफॉल्ट भी सेट कर सकता हूँ, पैरामीटर्स भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में आ रही? ओके, तो डिफॉल्ट क्या है, ये स्टार्ट मेन्यू है। हाँ हाँ, SU3, ठीक है, SU3 इज फॉर मेंटेनिंग तुम्हारा पैरामीटर्स एंड डिफॉल्ट्स, इसका नाम है SU3 का मेंटेन यूजर प्रोफाइल, ओके, इसको लिख ले आप। नाउ इसमें जब आप देखें तो डिफॉल्ट में आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू दिख रही होगी, ये स्टार्ट मेन्यू करती क्या है? स्टार्ट मेन्यू में ना हम लोग ये स्टार्ट मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि जब भी आप लॉग इन करते हो तो आपको ये पेज दिखता है ना, कोई भी सिस्टम में
कभी भी लॉगिन करो तो ये दिखेगा आपको सबसे पहले। इसको किसी को स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू हमारा यूजर मेन्यू पे रखा हुआ है, ओके। यहां से हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे को एमएम की स्क्रीन पे डाल दो, ठीक है। जब भी मैं लॉगिन करूं MM01 खुल जाए अपने आप, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू, तो ये मैं नहीं सेलेक्ट करता हूँ ज्यादातर, मैं उन्हीं को बोल देता हूँ आप खुद से सेलेक्ट कर लो ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि आपके पास SU3 का एक्सेस है, ओके। तो हर बंदा अपना यहाँ पे आके खुद ही कर ले सके, जो भी टाइम वाइम कुछ भी चेंज वेंज करना है, इंग्लिश से उसको कोई दूसरा लैंग्वेज भी करना है, अगर हम कुछ भी नहीं रखे तो वो डिफॉल्ट से ले लेगा, राइट? ये सब डिफॉल्ट में रहता है। जैसे सिस्टम टाइम जोन हाँ नहीं हाँ। रखे तो सिस्टम टाइम जोन ले लेगा वो, अच्छा अच्छा। ठीक है। फिर पैरामीटर्स भी तो आप लोग को मालूम होगा पैरामीटर्स क्या होते हैं। एमएम्स के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते होंगे, है ना। जैसे आई थिंक SCL करके एक होता है, ओके। SCLG ये एक पैरामीटर है। मेरे को आज तक नहीं मालूम पैरामीटर से होता क्या है, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी लोग कभी नहीं यूज करते पैरामीटर्स अपने ट्रांजैक्शन कोड्स के लिए, बट फंक्शनल पीपल यूज करते हैं। तो उन लोग आके दे देते हैं हम लोग को सारा पैरामीटर सब, सही है। तो पैरामीटर्स मैं भी बोल देता हूं उनको कि पैरामीटर्स आप खुद से सेलेक्ट कर लो, हम नहीं बताएंगे आपको। या आप मेरे को कोई आईडी बता दो जिससे मैं पैरामीटर्स निकाल के लाके आपको दे दूं, ओके। तो डिफॉल्ट्स और पैरामीटर्स समझ में आ गया ना आपको, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें, हाँ ये सर। क्योंकि हम लोग सेट नहीं करते हैं। अब आ जाओ रोल्स में। रोल्स अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जब PSCG में जाएंगे ना तब देखेंगे हम लोग इसको रोल्स के बारे में। यहाँ देख रहे हो आप रेफरेंस यूजर आ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे रेफरेंस यूजर। ये सेम रेफरेंस यूजर है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ये वाला रेफरेंस यूजर पे, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप एक रेफरेंस यूजर बनाओगे, ठीक है, कोई भी एक नाम से, कोई भी दूसरा यूजर नेम से। और फिर अगर किसी को देना होगा ना तो यहाँ पे ला करके वो रेफरेंस यूजर का नाम लिख दोगे आप। तो जो उस रेफरेंस यूजर में रोल्स पड़े हुए होंगे ना वो उनको मिल जाएंगे, ठीक है। अब रोल्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे देना है, ये सब आराम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी आप घबराओ मत। अब आ जाते हैं ग्रुप्स पे। तो ये ग्रुप्स और ये एड्रेस ग्रुप बोल रहा हूँ, लॉग ऑन डेटा ग्रुप, ये याद रखना। एक लॉग ऑन डेटा में यूजर ग्रुप है और एक टैब है यूजर ग्रुप। इन दोनों का डिफरेंस जब मैं SU01 का आपको ऑथ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पर्सनलाइजेशंस में। ये पर्सनलाइजेशन टैब कभी नहीं छूना है, ठीक है। इसमें से एक चीज एडिट नहीं करनी, क्योंकि SAP खुद करती है ये, और ना ही आपको कभी आपकी जिंदगी में कभी बोला जाएगा पर्सनलाइजेशन में कुछ भी छूने को, ठीक है। सेम पर्सनलाइजेशन आपको कभी कभी PSCG में भी दिखेगा, तो उसको भी नहीं छूना है, छोड़ देना वैसे ही। अब यहाँ लाइसेंस डेटा आ जाते हैं। लाइसेंस डेटा में अगर आपको इसमें नहीं है, नहीं है इसमें भी, ABAP वाला नहीं है इसमें, तो आप ऐसे करके लाइसेंस डेटा सेलेक्ट करते हो, नहीं तो कभी नहीं छूते हो आप लोग। यहाँ पे यूजर एट्रीब्यूट्स पता नहीं क्यों आ रहा है, यूजर एट्रीब्यूट्स कभी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों है, कस्टम है क्या ये? नहीं, कस्टमाइज्ड नहीं है, बट ये यूजर एट्रीब्यूट्स नहीं दिखते आपको यहाँ पे कभी। ये बहुत पुरानी चीज थी, बहुत ही पुरानी चीज थी, ठीक है। ये ECC जो आप लोग भी यूज करते हो ना, उससे भी पुरानी वाली ECC में होता था यूजर एट्रीब्यूट्स, ओके। तो आप जब भी कोई भी एक यूजर बनाओगे तो यूजुअली कैसे बनाते हो मैं बताता हूँ। आप यूजर का डॉक्यूमेंटेशन करोगे पहले, अगर कंपनी बोलेगी आपको तो, नहीं तो नहीं करोगे आप, ठीक है। एड्रेस सेट करोगे, लॉग ऑन डेटा सेट करोगे, SNC ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है तो लिखने की जरूरत नहीं है जब तक आपको बोला ना जाए, ठीक है। डिफॉल्ट्स और पैरामीटर्स भी जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं डालनी है। रोल्स एंड प्रोफाइल्स अगर आपको बताई गई है तो आप देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी इन सब में से और कुछ नहीं छूना, सेव कर देना डायरेक्ट, ठीक है। अब बाहर के बटन्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक आपको टेक्निकल यूजर करके भी दिख रहा होगा,
टेक्निकल यूजर आप ऐसा समझो जैसे कि अगर मैं ये टेक्निकल यूजर में बनाऊं, यहाँ पे आपको क्या मिसिंग लग रहा है? बताओ सिराज भाई। क्या मिसिंग है यहाँ पे? अहमद भाई, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे मिसिंग? देख रहा हूँ। ऐसा क्या है जो नहीं था उस प्रीवियस वाले में? मतलब एक टैब मिसिंग है ना? हाँ, कौन सी टैब मिसिंग है? बिल्कुल, एड्रेस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप एक टेक्निकल यूजर बना रहे हो। जैसे आपको एक सिस्टम यूजर बनाना हो या कम्युनिकेशन यूजर बनाना हो, उसका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम से क्या लेना देना? कंपनी एड्रेस और उससे, ठीक है? तो इसलिए उन यूजर्स को टेक्निकल यूजर्स में बनाते हैं। ओके, अगर मैं यही नॉर्मल यूजर में बनाऊंगा तो यहाँ देखो क्या लिखे रहेगा, यूजर विथ क्लासिकल एड्रेस। ओके, हम लोग, मैं बता देता हूँ, जिन जिन कंपनियों में मैंने S/4HANA देखा है ना, उसमें भी कभी भी हम लोग टेक्निकल यूजर में नहीं बनाए। ये बस एक फीचर है, कंपनी बोली यूज करने को तो यूज करना, नहीं बोली तो नहीं करना। डिफरेंस मालूम होना जरूरी है, ठीक है? कि टेक्निकल यूजर्स में क्लासिकल एड्रेस नहीं होती है। ओके, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, लॉग ऑन डेटा बना हो गया, लास्ट नेम जो होगा ना वो यूजर नेम का ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए भाषा लिखा है ना, यही लास्ट नेम बन जाएगी, क्योंकि लास्ट नेम मैंडेटरी होती है ना। तो ये जो है ना, यही आपका लास्ट नेम बन जाएगा। नहीं, नहीं कर सकते चेंज। एक बार जब बन जाती है ना, तब आप इसको नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो अब आ मतलब जाओ इसमें। उसको डिफरेंस क्या है अफजल भाई, मतलब क्यों बनाते हैं टेक्निकल यूजर? अब टेक्निकल, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक आईडी बना देता हूँ सिस्टम यूजर्स की, जैसे RFC यूजर बनाना है, RFC_S/4HANA GRC। अच्छा, ये ऑलरेडी एक बना हुआ है, ठीक है? अब एक वन करके बना देता हूँ। तो अब मेरे को लास्ट नेम की जरूरत तो नहीं है ना, कंपनी एड्रेस इसकी जरूरत तो नहीं है ना, ये तो बॉट है ना, ये तो बस हाँ। एक कनेक्शन है ना। इसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंपनी का एड्रेस, कौन से बिल्डिंग में पड़ा रहेगा, ये थोड़ी ना इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। समझ में आ रही है? तो इसलिए टेक्निकल यूजर्स के ना कभी एड्रेस देते नहीं है। नहीं तो चाहो तो आप ऐसे नॉर्मली, आपको बनाना है तो फिर आप ऐसे नॉर्मली भी बना सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस वो एड्रेस टैब नहीं दिखेगा आपको। जैसे अभी अगर आप ये देखो, ये भी जिसने भी ये RFC यूजर बनाया है, लास्ट एड्रेस के साथ बना दिया इसने, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है? बेसिकली यही है कि कंपनी अगर आपको बोलेगी तो आप बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। ओके, तो ये हो गया क्रिएट नॉर्मल यूजर विथ क्लासिकल एड्रेस, टेक्निकल यूजर हो गया, ठीक है? एडिट है, डिस्प्ले, डिलीट, कॉपी, लॉक एंड पासवर्ड चेंज। अब कॉपी, डिलीट, ये सब देख लेते क्या है। जैसे मैंने ये एक यूजर बनाया, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है? इसको कॉपी करना, अब जैसे कि आपको एक रिक्वायरमेंट आई है, टिकट नंबर पे, जैसे कोई भी एक टिकट नंबर ले लेता हूँ, ये टिकट नंबर आई है, वो बोल रहा है क्रिएट यूजर आईडी फॉर कोई भी बंदा होगा, ठीक है? सिराज M, ठीक है? एंड यूज मॉडल यूजर, ऐसे करके मॉडल यूजर करके लिखते हैं, नहीं तो रेफरेंस यूजर, नहीं तो कॉपी यूजर। इन तीन में कोई एक नाम यूज करते हैं वो लोग, ठीक है? कोई भी एक करिए, ऐसे करके आपको टिकट आ जाएगी। अब करनी क्या है, वो बोल रहे हैं कि सिराज जो है ना यूजर, उसका वो क्रिएट करो आप एक, ठीक है? और रेफरेंस के तौर पे आप ये वाला यूजर ले लो, ठीक है? मतलब जो जो चीजें इस यूजर के अंदर है ना, वही सेम चीज इसमें डाल दो।
क्योंकि कॉलीग है तो सेम रोल सेम प्रोफाइल सब जाना चाहिए। इसको मैं एक दो रोल दे देता हूँ बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए। ठीक है, रोल्स डाल दिया, प्रोफाइल्स भी अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। ओके, अब मेरे को बनानी थी क्या, मेरे को ये सिराज एम वाली आईडी बनानी थी, तो मैं यहाँ पे एम सिराज, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी दबाता हूँ मैं। अब यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम, फ्रॉम मैं वो आईडी लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें कॉपी करनी है मेरे को, तो डिफॉल्ट्स, पैरामीटर, रेफरेंस यूजर, रोल्स, ये सारी चीजें कॉपी। एड्रेस की जरूरत है कॉपी करने की? नहीं जरूरत है, लास्ट नेम ऑब्वियसली अलग होगा इन लोग का। ठीक है, एड्रेस टैब क्यों कॉपी करूं मैं, तो मैं वो नहीं सेलेक्ट करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन भी क्यों कॉपी करूं मैं, ठीक है, इसलिए वन सेलेक्टेड। लेकिन अगर आप चाहो, जैसे कि कभी कभी होता क्या है ना कि मेरे को टेस्ट यूजर्स बनाने हैं, अब 10 के 10 टेस्ट यूजर्स एक ही चाहिए, मतलब समझ रहे हो कि 10 के 10 जो भी टेस्ट यूजर्स है ना वो सब सेम ही है, सेम नाम सब कुछ सेम। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डेटा भी ऐसे करके क्लिक कर देता हूँ कि एड्रेस भी सेम कर दो। ठीक है, तो अभी मैं वो सेव नहीं करता हूँ, अभी मैं ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या नहीं कॉपी हुआ, डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस कॉपी नहीं हुआ। लॉग ऑन डेटा में अगर वो वैलिडिटी भी होती ना लिखी हुई मैंने, तो यहाँ पर वो आ जाती है अपने आप। यूजर ग्रुप भी लिखा होता तो वो भी आ जाता अपने आप। ठीक है, एसएनसी कॉपी नहीं होती है कभी। अफजल भाई पासवर्ड, पैरामीटर्स को, हाँ पासवर्ड भी नहीं कॉपी होगा। ओके हाँ, पासवर्ड देखो यहाँ पे सेट भी नहीं किया गया है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे कोई मैसेज नहीं लिखा हुआ नीचे, यहाँ पे मैसेज लिखा होना चाहिए स्टेटस में। ओके ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ होना चाहिए, तब होगा मतलब कि पासवर्ड यहाँ पे लगी हुई है। ओके, पैरामीटर्स कॉपी हो जाएगी। रोल्स देखो अपने आप एक रोल आ गया, प्रोफाइल भी अपने आप आ गई। ठीक है, अगर मैंने ग्रुप दी हुई होती तो वो भी आ जाता यहाँ पे। ओके, एक काम करते हैं ना, आपको दिखाने के लिए ना उसमें सब कुछ भर देता हूँ मैं, तब आप लोग को समझ में आ जाएगी। यूजर ग्रुप, इसी में से दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका कॉपी यूजर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉपी दबाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं का नाम लिख दूंगा। डन, आ गई सारी चीजें कॉपी होके। ठीक है, लेकिन एड्रेस नहीं कॉपी हुआ। अब यहाँ पे एड्रेस में अपने से मैं लिख दूंगा। ओके, एबैप ग्रुप सब आ गया। ठीक है, ऐसे करके मैं फिर यहाँ सेव कर दूंगा। रुक, जो पासवर्ड नहीं दिया मैंने ना, पासवर्ड डीएक्टिवेट कर दूंगा। ओके, ऐसे करके आईडी क्रिएट हो जाएगी, तो मेरे को ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने कॉपी बना रहा हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा होगा, कॉपी समझ में आ गया, डिलीट भी समझ में आ गया। लॉक यूजर क्या होता है, किसी भी यूजर को अगर आपको लॉक करना है ना कि उसको यूज नहीं करने देना, आपने ज्यादातर देखे होंगे ना, जब भी सिस्टम रिफ्रेश चल रहा होगा तो बेसिस वाले बोलते हैं कि हमने सारे यूजर्स को लॉक कर दिया है कि नहीं। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, तो वो यही लॉक है। तो मैं अगर ये लॉक लगा दूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा लॉक्ड बाय सिस्टम मैनेजर, क्योंकि मैंने लॉक किया आपको। ठीक है, कहाँ से पता चलेगा, तो ये एक जगह जहां से आपको दिखेगा लॉक्ड बाय सिस्टम मैनेजर। दूसरी जगह कहाँ है, दूसरी जगह आपको यहाँ लॉग ऑन डेटा में दिख जाएगा, यहाँ पे द यूजर इज लॉग्ड। ठीक है, अगर यूजर लॉग नहीं होगा तो ये मैसेज यहाँ पे नहीं लिखी हुई रहेगी। तो दो जगह समझ में आ गई जहां पे पता चलता है यूजर कहाँ लॉग्ड होता है।
अनलॉक आपको यहीं से करनी है, ठीक है। अब सोचो, मैं यहाँ पे पासवर्ड है ना यहाँ पे लगा हुआ, पासवर्ड मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब मैं अगर गलत पासवर्ड डाल डाल के अगर सिस्टम लॉक कर दूं तो देखो क्या होता है। सिराज, एक से देखने तो लॉक हुई क्या, ये देखो, पासवर्ड लॉग ऑन नॉट पॉसिबल, टू मेनी इनकरेक्ट लॉग ऑन अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो जो आप लोग देखते हो ना कि गलत गलत पासवर्ड डाल डाल के फिर लॉक हो जाता है सिस्टम, तो आप लोग को पासवर्ड चेंज करवाना पड़ता है, देखा है कि नहीं, वो इसी की वजह से होता है। अब जब यहाँ लॉक में दबाऊंगा ना मैं, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, लॉक ड्यू टू इनकरेक्ट लॉग ऑन अटेम्प्ट्स, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं लॉक लगा सकता हूँ, तो अब क्या लॉक बन जाएगा, ये दो लॉक हो जाएंगे इस पे, ड्यू टू इनकरेक्ट लॉग ऑन अटेम्प्ट्स एंड सिस्टम मैनेजर। ओके, अब मैं यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ, तो नॉट लॉक भी दिखाएगा यहाँ पे मैसेज। तो लॉक में ना आप देखो, लॉक में क्या क्या है, 0 है, 32 है, 64 है, 128 है, ओके, फिर 128 प्लस 32 है एंड 128 प्लस 64 है, ओके। अब इनके मतलब क्या होते हैं, 0 का मतलब होता है नॉट लॉग्ड, ओके, 32 इज ग्लोबल लॉग्ड बाई CUA क्लाइंट, फिर उसके बाद ये है एडमिन लॉक, एडमिन लॉक, या फिर आप लोग को अभी जो मैसेज दिखा, क्या दिखा, सिस्टम मैनेजर लॉक। फिर उसके बाद आपको क्या दिखा, इनकरेक्ट पासवर्ड लॉक, ओके। ये क्या है, इनकरेक्ट पासवर्ड प्लस CUA लॉक, इनकरेक्ट पासवर्ड प्लस सिस्टम मैनेजर लॉक। अब मैं बताता हूँ कैसे दिखता है ये मैं अभी आपको चेंज डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो ना कि ये क्या चीज है, ये तो पता ही नहीं हमें, ठीक है। ये तब पढ़ाऊंगा, ये मतलब आपको तकरीबन 20 दिन बाद ही होगा। यहाँ देखिए क्या है, आपको पहले लॉग नहीं था, ठीक है, 0 था, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉक लगा, फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉक को वापस से अनलॉक किया, ओके, एंड देन अगेन नॉट लॉग्ड से इनकरेक्ट पासवर्ड लॉक लगा, ठीक। कैसे लगा, क्योंकि मैंने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला, फिर 128 से 192 हो गया, 192 क्या है, 128 प्लस 64, ठीक है। तो इनकरेक्ट पासवर्ड प्लस सिस्टम मैनेजर लॉक जो मैंने लगाई उसके ऊपर, फिर मैंने 192 को 0 कर दिया। समझ में आई, कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये आपके होते हैं इतने टाइप के लॉक। अब ये जो COA सिस्टम लॉक है ना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये COA सिस्टम क्या है, अभी नहीं समझ में आएगी आपको। SU10 जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा COA सिस्टम क्या होती है और लॉक ये क्या होता है, ठीक है। ये COA कुछ नहीं है, इसी को सॉल्यूशन मैनेजर बोलते हैं।
सॉल्वेंट सिस्टम यही है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, और आपको वो नहीं करना, मेरे को बर्डन नहीं डालना, ठीक है। तो आप, अगर आपके पास सिस्टम होगा ना, तो इसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ओके। पासवर्ड लॉग्स के ऊपर, और लॉग्स मेरे को कहाँ कहाँ दिख रहे हैं वो भी आपको मैंने तीसरी एक जगह बता दी, यहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट में भी आपको दिखेगा। चेंज डॉक्यूमेंट शायद आप लोगों में भी होता है ना, MM वालों में, है ना? हाँ जरूर। हाँ, तो वही लॉक्स आप यहाँ से भी अपना चेक कर सकते हैं कि लॉक है या नहीं अभी सिस्टम, ओके। तो ये तीसरी जगह होगी लॉक चेक करने की। और भी है, एक दो जगह और हैं अभी, वो आपको आने वाले उसमें बताऊंगा मैं, सेशंस में, ठीक है। कोई डाउट अभी के लिए? हाँ, फ्यूरी जो लॉन्च पैड होता है ना, यहाँ पे से देखो, आप लोग फ्यूरी नहीं यूज किए कभी? ये फ्यूरी जो है ना, कुछ नहीं है बेसिकली। फ्यूरी होता क्या है ना, कि आपका, अब जैसे मेरे को यहाँ पे लॉग ऑन करने दो, क्या था, तो फ्यूरी ना बेसिकली ना, लोग ना ये स्क्रीन देख देख के ना एकदम पागल हो गए, ठीक है। बार बार मेरे को MM01 याद रखना, ME21, ME29N, ME51, ME53N, ये सब क्यों याद करना? ये हम लोग के कोर्स से रिलेटेड ही नहीं है। अगर कोई मटेरियल मैनेजमेंट वाला बंदा होगा तो वो क्यों देखेगा ये सब, या फाइनेंस वाला बंदा होगा तो ये सब क्यों याद करूं मैं, ठीक है। हाँ, तो फ्यूरी में क्या है ना, फ्यूरी में ऐसे एप्स के तौर पे नजर आते हैं आपको हर चीज, ठीक है। तो वो उनको ज्यादा सही लगती है, ठीक है, कि मैं अपना फाइनेंस ऐप देख सकूं, मैं अपना फ्यूरी लॉन्च पैड, फ्यूरी स्पेसेस, ये तो चलो अपने इसमें आ गया। मैं मटेरियल मैनेजमेंट देखूं, ओके, उसमें भी एक ही डाला इन लोगों ने, ओके। ऐसे करके इन्होंने पूरी की पूरी GUI सिस्टम ही इसमें डाल दी है, ओके। तो इसमें भी एप्स आते हैं, GUI एप्स आते हैं, फ्यूरी आपके फ्यूरी एप्स आते हैं, गुई एप्स आते हैं, आपका वेब प्रो एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो वो टाइप की सारी चीजें हैं इसमें। फ्यूरी यूज करना बहुत इजी है, ठीक है। और फ्यूरी सिस्टम भी यहाँ पे यूज स्पेसेस ऑन है ना, हाँ, ये हमेशा ऑन होना चाहिए अगर आप स्पेसेस एंड पेजेस यूज कर रहे हो तो फ्यूरी में। तो फ्यूरी में क्या है ना, हर चीजों को ना एप्स एंड आइकन्स में बदल दिया गया। अब मेरे को कुछ चिंता ही नहीं करनी कोई टी कोड याद करने की, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। या तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने जो भी वो है स्पेसेस हैं उनमें चला जाऊंगा डायरेक्ट। इंटरनल सेल्स का बंदा हूं, मेरे को इंटरनल सेल्स में जाना, हाँ। लेकिन फिर फ्यूरी रोल्स देना होगा उन, फिर PFCG में एक अलग ही चीज आ जाती है, फिर कैटलॉग्स हो जाता है, स्पेसेस, ग्रुप्स एंड स्पेसेस, पेजेस, ठीक है। अगर मैं आपको एक सेकेंड के लिए दिखाऊं, PFCG में कोई सी भी एक रोल ऐसे उठा लो, तो ज्यादातर होता क्या है ना, PFCG में आप मेन्यू में आते हो, यहाँ पर आकर के ऐसे ट्रांजेक्शन कोड ऐड करते हो, वो चीज यहाँ नहीं करनी होती है। यहाँ पर आकर के आपको फ्यूरी लॉन्च पैड के लिए कैटलॉग्स, ग्रुप्स, या तो कैटलॉग्स एंड स्पेसेस, इन दोनों में से, इन तीनों में से दो चीजें डालनी होती हैं। ग्रुप्स एंड स्पेसेस थोड़े अलग दिखते हैं देखने में, ठीक है। स्पेसेस न्यू वर्जन है, ग्रुप्स पुरानी वर्जन है, और कैटलॉग बेसिकली रोल्स समझ लो आप, ठीक है। आपको वो समझाने के लिए ना, फिर मैं, क्योंकि ये सब चीजें आपको मैं बाद में समझाता हूँ, वो क्या नाम है उसका, /n/UI2/FLP, हाँ, /n/UI2/FLP CM_cust कंटेंट मैनेजर, इसको कंटेंट मैनेजर बोलते हैं। यहाँ पे सारा आपका कैटलॉग्स, ग्रुप, स्पेसेस, पूरी की पूरी फ्यूरी लाइब्रेरी पड़ी रहती है। एक सेकंड के लिए आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा बनता है, या फिर कैसा मतलब दिखता है देखने में। ये सब सब आपको बताऊंगा मैं,
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी एक एक चीज कैसे एडिट करते हैं डालते हैं ना यहाँ पे, वो सब आएगा आपको, क्योंकि मालूम होना है वो सारी चीजें, और बहुत ही छोटी चीजें हैं, मुश्किल से एक क्लास में सब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ऐसे कैटलॉग्स होते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे ही करके कोई ऐसे जेड स्टार पे कैटलॉग सर्च कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट वाली है, मटेरियल रिव्यू, तो ये लगता है सेल्स रिव्यू का है, और ये देखो यहाँ पे UI5 लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि ये फ्यूरी ऐप है। फ्यूरी ऐप में इसका नेम क्या है, और यहाँ पर आप ये भी सेट कर सकते हो डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट के लिए या फोन के लिए, फ्यूरी तीनों चीज में चल जाएगी ना। अब चेंज मटेरियल, ये MM02 का बना हुआ है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे ये देखोगे ना इसका एप्लीकेशन टाइप, तो यहाँ पे GUI लिखा रहेगा, क्यों, क्योंकि जो GUI में है ना वही चीज उसको उसमें डाल दी गई है। मतलब जो आप MM02 लिख करके यहाँ पे देखते हो ना, सेम टू सेम स्क्रीन यहाँ पे खुल के दिखेगी आपको। ठीक है, तो वो GUI एप्स हो जाते हैं। ओके, फ्यूरी एप्स के लिए आपको फ्यूरी के ये दिखते हैं, ये देखो जैसे फ्यूरी आईडी है ये F3893, ये फ्यूरी आईडी है सेल्स ऑर्डर की। ओके, सेल्स ऑर्डर वाले SD01 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही ये भी है, ये जब कैटलॉग में बना दिया आपने सारी चीजें, कैटलॉग में बनाने के बाद इसको कोई आप एक ग्रुप और स्पेसेस के साथ जोड़ते हो। ठीक है, तो होगा क्या, अगर आप ग्रुप स्पेसेस नहीं जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको नाम लिखना होगा, और ग्रुप्स और स्पेसेस के साथ जोड़ोगे तो ऐसे नीटली यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि मैं मटेरियल में जाऊं या मैं इंटरनल सेल्स में जाऊं। अब इंटरनल सेल्स के अंदर मेरे को ये मिल जाएगा, हाँ, क्रिएट सेल्स ऑर्डर। ठीक है, तो यही है फ्यूरी। ओके, चलो फिर आपको कल बाकी सब, आपको कल PFCG से आपको मैं बताता हूँ, PFCG के बाद फिर SU01 बताता हूँ आपको। इसको मैं जब तक सेव कर लेता हूँ कहीं। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, कल बात करते हैं आप लोग से।